आज पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के रेडीमेड होलसेल का बाजार गांधीनगर मार्केट में वस्त्रिका 2025 का आगाज़ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रहीं और गांधीनगर के विधायक अरविंदर सिंह लवली ने उनका स्वागत किया। इसमें अतिथि के रूम में पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्र में मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी शामिल हुए। हम हैं गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के गांधीनगर मार्केट में वस्त्रिका 2025। गांधीनगर जो वस्त्रों की जो पूरी एशिया में मशहूर मार्केट है, उसका आज 50 वर्ष पूरे होने पर वस्त्रिका का आयोजन किया गया, जहाँ पे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद शामिल हुई, यहाँ के सांसद और केंद्र में मंत्री हर्ष मल्होत्रा, यहाँ के विधायक अरविंदर सिंह लवली और स्थानीय दूसरी विधानसभा है उसके विधायक डॉक्टर अनिल गोयल भी शामिल हुए। हमारे साथ है प्रधान जी यहाँ के मार्केट के नरेश सिका जी। जो वस्त्रिका 2025 इसके बारे में बताएं। वस्त्रिका 2025 हमने अपनी 50वें वर्ष के प्रवेश करने के ऊपर एक 10 दिन का ओपन इवेंट आयोजित किया है, ओपन गारमेंट फेयर, जिसमें बाहर से आने वाले व्यापारियों के लिए कुछ विशेष आकर्षण रखे गए हैं, कुछ डिस्काउंट दिए गए हैं और डेली एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसके अंदर जो व्यापारी 15,000 रुपये से ज़्यादा की परचेज़ करेगा उसे लकी ड्रॉ कूपन मिलेगा, जिसमें इन 10 दिनों के अंदर 300 प्राइज़ निकाले जाएंगे जो 50 से 60 लाख रुपए के बीच की वैल्यू के हैं, वो व्यापारियों के लिए रखे गए हैं। हम अपने व्यापारी को उस 10 दिनों में एक बार गांधीनगर जरूर बुलाना चाहते हैं। ये स्मारिका, ये जो आपने वस्त्रिका 2025 का आइडिया किस तरह? ये आइडिया सिर्फ हमारी अपनी सोच थी जी, कि पिछले कुछ वर्षों से परिधान उद्योग के अंदर एक, वैसे किसी भी उद्योग में आप कह सकते हैं, एक नई पॉलिसी शुरू हुई है कि हम जगह जगह फेयर लगाते हैं, कोई एग्जीबिशन ग्राउंड में, होटल्स में। तो हमने चाहा उन होटल्स के अंदर बड़े बड़े व्यापारी तो पार्टिसिपेट कर लेते हैं, लेकिन छोटा व्यापारी वहाँ नहीं जा पाता क्योंकि उनके एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। तो हम अपने हर छोटे व्यापारी को इससे जोड़ना चाहते थे और इसलिए हमने अपने सूझबूझ से, ये हमारी अपनी सोच थी जिसको हमने क्रियान्वित किया है। जिस वस्त्रिका 2025 में किस तरह के वस्त्र हैं, रेडीमेड कपड़े हैं, किस तरह की वैरायटी है? हर तरीके के कपड़े हैं हमारी गारमेंट्स के अंदर, हमारी मार्केट के अंदर हर तरीके के कपड़े, हर कैटेगरी के, हर रेंज के कपड़े हमारी गारमेंट में उपलब्ध हैं। फॉर एग्जांपल शर्ट के अंदर आपको 100 रुपये से लेकर और 1500 रुपये तक की शर्ट मिलेगी। लेडीज़ सूट के अंदर आपको 300 रुपये, 200 रुपये से लेकर और 5,000, 10,000 रुपये तक के सूट मिलेगी। जमुना पार के मुख्यमंत्री लवली जी आपके विधायक हैं, आपको क्या उम्मीद है, क्या आने वाले? नहीं, हम हमेशा लवली जी से पॉजिटिव रहे हैं जी। लवली जी ने हमेशा हमारी बात को सुना है और हमें अभी भी उम्मीद है कि लवली जी से हम वो काम जो हमारे अभी तक नहीं हुए पिछले 12 वर्षों में, उसे करवाने में कामयाब रहेंगे। यह नरेश सिका जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं और यहाँ की जो मार्केट एसोसिएशन उसके प्रधान हैं। उन्होंने बताया कि जो वस्त्रिका 2025 का जो आइडिया है वो हमारी लगातार जो डिमांड है घट रही थी और ग्राहक नहीं आ रहे थे, उसको आकर्षित करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। आप देखते रहें शौर्य प्रताप न्यूज़ और मैं हूँ आपका मित्र एनपी सिंह राठौर। हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं रेखा गुप्ता जी, मंत्रों द्वारा संचालित, दीप प्रज्वलित। मुख्यमंत्री जी को आप लोगों के बीच में पाके मैं दिल से, मुझे पसंद है मैडम। ये जो गांधीनगर मार्केट है, ये एशिया की लार्जेस्ट गारमेंट मार्केट है और पूरे जमुना पार में गोयल साहब आपकी सुंदरना, आप हमारे और कॉन्स्टिट्यूंसी है मैडम, पूरे जमुना पार में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो गांधीनगर से, पूरे जमुना पार में इतना रेवेन्यू नहीं देता होगा जितना रेवेन्यू जो है गांधीनगर। जब से दिल्ली के अंदर आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, रेखा जी मुख्यमंत्री बनी है, तब से लगातार मुख्यमंत्री जी हो, हमारे विधायक हो, हमारे पार्षद हो, सब लगातार जनता के बीच में है। पिछले 10 साल से जो दिल्ली को सड़ा गला सिस्टम मिला, पहले तो उस सिस्टम को ठीक करने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हर फ्रंट पर दिल्ली की सरकार रेखा जी के नेतृत्व में, चाहे वो यमुना जी की सफाई की बात हो, चाहे दिल्ली के बॉर्डर्स पर 3 बड़े कूड़े के पहाड़ खत्म करने की बात हो, दिल्ली में जो हमारे घरों में पिछले 10 साल में पीने के पानी के नाम पर गंदा सड़ा पानी आता था, उसको ठीक करने की बात हो, और
जो हमारे सीवर लाइन चौक रही 10 साल तक, उसको ठीक करने की बात हो या क्षेत्र के विकास की बात हो, दिल्ली के अंदर 21 नए अस्पताल बनने की बात लगातार 10 सालों में पिछली सरकार करती रही, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। रेखा जी के आते ही जो अस्पतालों को लेकर के काम रुके हुए थे वो तुरंत होने शुरू हुए, और मैं ऐसा मानता हूं अगले 6-7 महीने के अंदर अंदर हमारे कम से कम दिल्ली सरकार के 4 या 5 नए अस्पताल बनके दिल्ली की जनता को सुपुर्द होंगे। बहुत ही आनंद आता है जब एक ऐसी शख्सियत से मिलती हूँ जिन्होंने दिल्ली सरकार में बड़े ऊंचे ऊंचे पदों को संभाला, परंतु उसके बावजूद भी एक कॉज के लिए, दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए बिना किसी लालच के, स्वार्थ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। ऐसे मेरे भाई लवली अरविंदर सिंह लवली चाहिए। मैं जब उनकी शख्सियत को देखती हूँ, आज उनके लिए कोई भी ओहदा कम था, मंत्री का, मुख्यमंत्री का, जो उनको मिल जाए उनकी शख्सियत के आगे छोटा है। इतना उनका एक्सपीरियंस है दिल्ली में काम का, परंतु फिर भी एक साधारण विधायक के रूप में उन्होंने हमारे साथ खड़े रह करके दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाने की शपथ ली। मैं आज गांधीनगर वालों को 2 उपहार देना चाहती हूँ भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए? इतने हल्के भी नहीं, धर्म से बोलो, वो कहा था ना लवली जी ने, नहीं तो चाहिए उपहार चाहिए। तो 2 उपहार में आज आपकी मुख्यमंत्री दीदी आपके लिए लेके आई है। एक तो हमने अपने भाई अरविंदर सिंह लवली जी को पूरे यमुना पार का जिम्मा दे दिया है, उनको यमुना पार विकास बोर्ड का अध्यक्ष बना करके अरविंदर सिंह लवली अधिसूचना जारी करके आई हूँ, क्योंकि मैंने आज के दिन के लिए रोकी थी कि मैं जब जाऊं तो अपने यमुना पार वालों के लिए उपहार लेके जाऊं। तो आपसे पूरे यमुना पार की जिम्मेवारी, देखो 2 नग मिल गए आपको, 2 नगीने। एक तो केंद्रीय मंत्री आपके सांसद है, और दूसरा वो कहा ना यमुना पार के मुख्यमंत्री। अपना वर्कलोड भी तो डिवाइड करना है। तो ऐसे भाई जिनको हमेशा यमुना पार की चिंता सताती है, ये सड़क, ये नाली, ये पार्किंग, ये खड़ंजा, ऐसे सभी विषय वो लगातार आके मुझसे चर्चा करते रहे। हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके पिछले 6 महीने में कि दिल्ली में क्या क्या बेहतर हो सकता है, अच्छी योजनाएं हो सकती है, उसके लिए हमेशा बड़े भाई के तरह आपने मुझे गाइड किया है। आगे भी आपका इसी प्रकार का सहयोग मुझे मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और दूसरा उपहार तो पूछो, पहले में मस्त होगा सारे। दूसरा उपहार मेरे यमुना पार के भाई बहनों के लिए ये है कि मैंने आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी को भी कह दिया है और लवली जी को भी कह दिया है कि यमुना पार का बजट आप लोग जितने काम करवाना चाहते हैं उसके एस्टिमेट बनाइए, ये चिंता मत कीजिए कितना बजट लगेगा। जो बजट चाहिए आपको वो बजट मैं आज अभी से आपको सैंक्शन कर रही हूँ, केवल फाइल बनाना आपका काम। दोनों को बोल दिया मैंने, लवली जी को भी और सांसद जी को भी। पूरे यमुना पार को ताकत के साथ फिर से दिल्ली के विकास में अग्रिम श्रेणी में हम खड़ा करेंगे। बधाई देती हूँ आदरणीय मोदी जी के द्वारा बनाए हुए इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के लिए अपने सभी
यमुना पार के भाई बहनों को कि जिनको इतना सुंदर ये एक्सप्रेसवे मिला है, जिससे हमारी जीवन, हमारी दिनचर्या बहुत सुलभ होने वाली है। एक और उपहार है आप लोगों के लिए। दिल्ली में डीटीसी बसेस जो चलती थी, अभी इतनी पिछले सालों में उनके क्या रूट होने चाहिए, किन रूट पे वो बसेस चलनी चाहिए थी, बहुत ही बेतरतीब तरीके से वो अपना काम कर रही थी। पहली बार दिल्ली सरकार ने अपने पूरे के पूरे परिवहन विभाग को रिवाइव किया है। उसमें इलेक्ट्रिक बसेस की बहुत बड़ी फ्लीट जोड़ी है और पूरे के पूरे उनके रूट जो होते हैं उसकी हम मैपिंग फिर से कर रहे हैं और उसकी शुरुआत उस रूट मैपिंग की कि कहां से बस चलेगी, कहां खत्म होगी, ताकि किसी भी रूट पे ना कमी रहे, ना बहुतायत रहे, ना फालतू हो, ना कम हो। और इस दृष्टि से जो शुरुआत हम करेंगे वो यमुना पार से करेंगे। पूरे रूट को दोबारा से फिक्स किया जाएगा। अधिकतम बसेस जितनी जरूरत पूरे यमुना पार को है वो दी जाएगी और इसकी शुरुआत यमुना पार से की जाएगी। जिंदाबाद रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता। और जो माँ यमुना के स्वच्छ होने का इंतजार कर रही है, मैं आपको चौथे उपहार के रूप में ये कहना चाहती हूँ कि माँ यमुना का जो अविरल रूप है वो आपको समय के साथ बेहतर, सुंदर और बेहतर दिखाई देना शुरू होगा। पूरे यमुना पार में पानी की लाइन, सीवर की लाइन तरीके से हो। जहां जहां पानी की पाइपलाइन नहीं है वहां पे पानी की पाइपलाइन बिछाई जाए। जहां जहां पार्किंग की दिक्कत है वहां नहीं, मल्टीपल पार्किंग बनाई जाए। जहां शौचालय नहीं है वहां शौचालय बनाए जाएंगे। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी ना डरेगी, ना थकेगी, ना हारेगी। जब तक दिल्ली को दिल्ली के अधिकार ना मिल जाए वो आपके साथ संघर्ष करती रहेगी। आपके साथ संघर्ष करने का मेरा प्रण है। केवल आज गांधीनगर मार्केट को मैं जो कहना चाहती हूँ, आपके 50 साल पूरे होने पर दिल की गहराई से आपको बधाई और अभिनंदन। और एसोसिएशन ऑफ होलसेल गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन को मैं कहना चाहती हूँ, आप तो मोदी जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। मोदी जी हमेशा से स्वदेशी की बात कहते हैं और हम सबको भी, हर भारतीय को यही आह्वान करते हैं कि हम स्वदेशी अपनाएं, देश में निर्मित अपना सामान। और आपके द्वारा यहाँ पर जो रेडीमेड गारमेंट की दिशा में जो क्रांति लाई गई है उसके लिए मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों को, सभी औद्योगिक भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आपने पूरी दिल्ली में इनकम का बहुत बड़ा स्रोत खड़ा किया है। आपने वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट के को आगे बढ़ाने के लिए हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। आज मैं ये जानती हूँ कि जो लोग कल तक साउथ दिल्ली में घूमते थे आज गांधीनगर की मार्केट में आकर के खरीदारी करना पसंद करते हैं। इसको इसी तरीके से बढ़ाना है। भारतीय प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो, क्वालिटी बेहतर हो और पूरे देश विदेश में हमारे इन प्रोडक्ट का नाम हो, मिलकर के इस दिशा में जाना है। जब मोदी जी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो मैं कई बार सोचती थी कि हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है। तो मुझे आज आप सबके बीच में आकर के ये विश्वास है कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के जो रेडीमेड गारमेंट हैं यही हमारी यहाँ की स्पेशलिटी है और इसी प्रोडक्ट को हमें आगे बढ़ाना है। इस मार्केट को नई ऊंचाइयों पे लेके जाना है, एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है और इसके लिए
मुझे आपके विधायक और सांसद जी की ओर से जो भी सुझाव आएगा उसे मैं बिना किसी देरी के लागू करने का प्रयास करूंगी। आप सबको फिर से मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। ये 50 साल का स्वर्णिम सफर आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आप और आगे बढ़े, तरक्की करें और अपने साथ देश को आगे लेकर के जाएं। भारत माता की वस्त्रिका 2025 50वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा जी यहाँ पर आई हैं। मैं गांधीनगर मार्केट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को और सभी दुकानदारों को 50 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वो गांधीनगर मार्केट में आए, गांधीनगर की समस्याओं पे उन्होंने गौर किया। गांधीनगर के व्यापारियों के 50 साल पूरे होने के उत्सव के ऊपर वो जो है यहाँ पे आए और सबको शुभकामनाएं दी। जहाँ तक इस कार्यक्रम की बात है, जैसा हर्ष जी ने कहा कि ये पहले से तय प्रोग्राम था और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सशक्त पार्टी है। यहाँ के सांसद, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद, यहाँ के कार्यकर्ता, दर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का आपस में कोई नाता नहीं है। रमेश शर्मा, वरिष्ठ प्रधान, अशोक बाजार रेडीमेड गारमेंट्स डीलर्स। आज 22 अगस्त 2025 को वस्त्रिका 2025 का जो है इनॉग्रेशन का कार्यक्रम रहा। उस कार्यक्रम में दिल्ली की माननीय सीएम महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी उपस्थित रहीं। उनके द्वारा इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया और उनके द्वारा जो व्यापारियों के हित में और यहाँ के क्षेत्रवासियों के हित में जो घोषणाएं की वो अति सराहनीय हैं। चाहे जमुना जी का जल निर्मल हो, चाहे इस क्षेत्र की पार्किंग की समस्या हो, चाहे लवली जी को जमुना पार विकास बोर्ड के माननीय अध्यक्ष के नाते उनके द्वारा चयनित किया गया हो। और उनका यही कहना बहुत है कि जमुना पार में कोई भी समस्या पैसे के अभाव में नहीं रहेगी। निवर्तमान में जो सरकार रही उसके द्वारा जो समस्याएं रही हैं उन समस्याओं का सभी समाधान वर्तमान की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण करने में अग्रसर रहेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री सड़क एवं परिवहन वे दिल्ली सरकार में जमुना पार विकास बोर्ड के माननीय अध्यक्ष वे समस्त माननीय अतिथिगण, दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष श्रीमान कपिल खन्ना जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत सहकारवा श्रीमान उत्तम जी, वे अन्य विधायक जी और इस क्षेत्र के आसपास की जितनी भी पार्षदा बहनें हैं या बंधु हैं, उन सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने अपना समय देकर अशोक बाजार के वस्त्रिका 2025 जो कि 50वीं वर्ष पूरे होने के अवसर पर अपना समय निकाला। और आगे भी जो है भविष्य में यही अपेक्षा और उम्मीद रहेगी कि इस बाज़ार की गति और प्रगति के लिए उनका समय समय पर हमें समर्थन और सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय श्री। जैसे गांधीनगर में एक सुरक्षा की पार्किंग के साथ सुरक्षा की भी समस्या है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सुरक्षा की समस्या तो देखिए कानून व्यवस्था है जो अब से पहले जो रही है उसमें बहुत अच्छा सुधार आया है। और ये छोटी मोटी जो समस्याएं हैं ये तो समय के अनुसार अपने आप जो है व्यवस्था जो है शासन प्रशासन करता ही है और करता ही रहेगा। ऐसा कोई वो विषय नहीं है कि जो सुरक्षा में कोई ना कोई चूक रही हो। ये तो देखिए क्षेत्र की, मैं डीसीपी महोदय माननीय प्रशांत गौतम जी और उनके साथ एडिशनल डीसीपी जी नेहा यादव जी और एसीपी सागर जी और एसएचओ एडिशनल एसएचओ, उन सभी की टीम को बधाई देता हूं कि जब से उन्होंने यहाँ जिम्मेवारी संभाली है तो जो भी छोटी छोटी जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को वो हल प्राइमरी पे हल करते हैं और बड़ी समस्या नहीं बनने देते। यही बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि है और आगे उम्मीद ये है कि छोटी समस्याएं भी जो है वो विधिवत रूप से हल करेंगे तो आगे कोई भी समस्याएं नहीं रह पाएंगी। धन्यवाद। अशोक जैन, जयचंद्र जी महामंत्री जी, अनिल जैन सिटी के कोषाध्यक्ष जी, प्रमोद गुप्ता जी श्री जी मंत्री जी, विकास खुराना गुडलक संगठन मंत्री जी यहाँ